Class 9 will focus on the periodic table, and we have already discussed few things in the periodic table, a general idea of the periodic table. But once again we are going towards the introductory part of this chapter, that before going to this periodic table you should know something about certain elements. ठीक है, कि what are elements, and if you know or if you remember, elements were the basic unit of मैटर. ठीक है ना, ये पता है ना, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है, एलिमेंट्स को हम बोलते हैं. एंड दे आर ऑलवेज अ प्योर सब्सटेंस. ये भी हमने देखा रखा है एलिमेंट्स के केसेस में कि दीज आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो जाता है इसका. थर्ड पॉइंट हो जाता है इट कैनॉट बी ब्रोकन. cannot be broken into simpler substances. तो आप इनको तोड़ भी नहीं सकते हैं कि छोटे छोटे सब्सटेंसेस में इन्हें तोड़ दें. आज प्रेजेंटली अगर हम एलिमेंट्स की बात देखें तो 118 एलिमेंट्स हैं जो हमें नोन है. डिस्कवरीज हो रही हैं, अभी तक जो डिस्कवर हुआ है वो 118. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज स्मॉल, दैट टाइम इट वाज 102. तो उस ज़माने में 102 था, और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है 118 एलिमेंट्स डिस्कवर सो फार हो चुके हैं. ठीक है, और अभी भी साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे हैं कि हमें और एलिमेंट्स मिल जाएं. हो सकता है जब आप लोग बहुत बड़े होंगे, मेरे बराबर आ जाएं, तो हमारे पास और नए एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना. जैसे एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई एक एलिमेंट चूज़ करा सोडियम, ठीक है, हमें मालूम है सोडियम का सिंबल Na होता है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब किसके होंगे, सोडियम के होंगे. इसीलिए कहा गया है, अगर सपोज़ करो ये एक सोडियम एलिमेंट है, इसके अंदर हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं 100 एटम्स हैं सोडियम के, तो जितने भी ये 100 एटम्स होंगे, अगर हम एज्यूम करके कर रहे हैं, ये सब क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मतलब सब सेम होंगे, और ये सब किसके होंगे, सोडियम ही एटम के होंगे. ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है. अब एक्चुअली जब ये एलिमेंट डिस्कवर करा गया तो दिक्कत क्या हो गई कि कुछ एलिमेंट्स की रिजेंबलेंस एक दूसरे से मैच करती थी, कोई फ़र्क एलिमेंट्स थे. भाई हमने तो एक उठाया है, आपके पास 118 है, तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो इन एलिमेंट्स की हुआ करती थी. अब मतलब बेसिकली प्रॉपर्टीज़. तो वो देखा गया कि एक टेबल डिज़ाइन करी हुई जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल. लेकिन हम उससे पहले थोड़ा ध्यान देंगे. देखो इनिशियली अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो बहुत ओल्ड एज में जब हम होते थे तो उस कंडीशन में लिमिटेड एलिमेंट्स होते थे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी. भाई 5 to 10 एलिमेंट्स, अब 10 एलिमेंट्स है, उन्हें याद करना आसान है. लेकिन 118 एलिमेंट्स को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो एलिमेंट्स के लिए क्लासिफिकेशन डिज़ाइन करा गया. देखो अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, अलग अलग अपनी टेबल्स को डिज़ाइन करेंगे. हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, हमारा मेन इंट्यूशन पीरियोडिक टेबल पर है, क्योंकि ये 10th में भी कंटिन्यू है ये चैप्टर. लेकिन यहाँ पे हमें याद करना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे होता था. तो ये जितने तुमने एलिमेंट्स देखे, इनका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हुआ गया किस बेसिस पर, तो ये देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमें ध्यान देना है. तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उनने डिफरेंट अप्रोचेस रखे. जैसे अर्ली केमिस्ट आए थे जो स्टार्टिंग में थे, उनने सिर्फ एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया वैलेंसीज़ के बेसिस पर, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे, करेक्टरिस्टिक्स के. तो जो सबसे पहली कैटेगरी आई थी, जो अर्ली साइंटिस्ट थे, इसको के अर्ली साइंटिस्ट जो थे, जिनको, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम केमिस्ट को देखेंगे. आप ये केमिस्ट मत सोचिएगा जो आपको मार्केट में मिलते हैं. केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको केमिस्ट्री बोला जाता है. तो अर्ली केमिस्ट जो होते थे उस कंडीशन में जो उनने क्लासिफिकेशन डिज़ाइन करा एलिमेंट्स का, वो डिज़ाइन करा कि एलिमेंट का नेचर कैसा है, एलिमेंट का करेक्टर कैसा है, एलिमेंट की वैलेंसी क्या रही होगी. ठीक है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या रही होंगी, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो. ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखा गया था. फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट आए. फिर एक साइंटिस्ट आए थे डोबिनर. देखो ये सब इम्पॉर्टेंट है डोबिनर्स वगैरह, क्योंकि इनका 9th में तो पूछा ही जाता है. तो डोबिनर्स आए थे 1815 में. ठीक है, तो इनने क्लासेस तुम्हारे में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे रखा है, हम डिटेलिंग पढ़ेंगे इनकी. और डोबिनर्स क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट केस आ जाता है तो उसको हम ज़रूर देखेंगे. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे वाली कंडीशन में देखना चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी की क्या बात कर रहे हैं, वैलेंसीज़ की क्या बात कर रहे हैं, नेचर की क्या बात कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वैलेंसी क्या है. देखो वैलेंसी मैंने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आपको निकालना सिखाया है. अब
नेचर की बात आ जाती है, जैसे कि नेचर क्या हो गया, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटालिक है, ठीक है। एलिमेंट्स को यहाँ अभी मेटलॉइड की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एलिमेंट आपको दिया गया है वो मेटलॉइड है या नॉन मेटालिक है, सॉरी, या फिर नॉन मेटालिक नेचर है। तो ये देखी गई प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब। लेकिन ये that was not that much authentic, this case. Now Dobiners came. Dobiners जो थे वो आपके 1815 में आए, और उनका जो मेथड था, या कह सकते हैं उनने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, उनका केस था ट्रायड्स का। तो हम डोबिनर्स को जो उनने एक्सप्लेन करा वो डोबिनर्स ट्राइड्स के बारे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ट्राइड्स का मतलब होता है 3। सो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स एंड इन ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स। मैंने अभी बताया ना, ट्राइड्स का मतलब होता है 3। तो उन्होंने क्या करा, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करा और ग्रुप बनाया उनका, ठीक है। और उस कंडीशन पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें लिख देती हूँ। So this I have written, and this is not a definition. Definition is written in your book in italics form, and that is the chemical analogies elements arranged in increasing order of their atomic weight formed well marked groups of 3 called triads, in which the atomic weight of the middle element was found to be generally the average arithmetic mean of the atomic weight of the other 2 elements. Now whatever I have said just now, that was the definition. This is not the definition, just a general introduction of this Dobinet's trait, and what his concept was कि he arranged the 3 elements in a group. तो जैसे हमने कोई एग्जाम्पल यूज़ करा हमने, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट था वो एटॉमिक वेट पे रिलेट था, और उसने एलिमेंट्स को अरेंज करा। सपोज़ करो हमने 3 एलिमेंट्स लिखे, लिथियम लिखा है, एक हमने सोडियम रखा और एक हमने पोटेशियम रखा, ठीक है। उसने ऐसे अपने ग्रुप बनाए। देखो ये तीनों जो हैं वो मेटल्स कंडीशन में आते हैं, ठीक है। और ये तीनों का उन्होंने क्या करा, एटॉमिक वेट लिखा। और बेसिकली उनका जो पॉइंट था, जो डेफिनेशन कहती थी, जो फर्स्ट, ये पहला एलिमेंट हुआ ना 1 2 3, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर आप अर्थमेटिक मीन निकाल लोगे तो जो सेकंड एलिमेंट है उसकी एटॉमिक वेट निकल जाएगा। ये उनका मतलब था। मतलब अगर आप फर्स्ट एलिमेंट, इसका मानने की बात है एटॉमिक वेट इतना है और इसका आपका 39.0 होता है, तो सोडियम का अगर एटॉमिक वेट निकालना है आपको, तो आप इन दोनों के एटॉमिक वेट्स को जोड़ के और इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, तो आपको सोडियम का एटॉमिक वेट मिल जाएगा, ठीक है। सो आप जब इनको ऐड अप करेंगे तो यू विल गेट 46। तो 46 में आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। भाई आप करोगे कैसे, जो डेफिनेशन कह रही है इन दोनों को आप जोड़ दो, और जोड़ने के बाद आप इनके अर्थमेटिक मीन कर दिए, 2 एलिमेंट्स हैं, यू आर डिवाइडिंग बाई 2, सो व्हाट यू गेट इट, यू गेट दिस वैल्यू 23.0। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना निकल जाएगा, 23.0। ये उनका केस था, उनका पॉइंट था कि जो एटॉमिक वेट सोडियम का निकल के आएगा वो जो है वो इन दोनों को आप एडअप कर दोगे तब और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपका निकल आएगा। देखो सब एलिमेंट्स में ये चीज़ लागू नहीं हो पाई, सब मेथड्स की सब एलिमेंट्स पर ये मेथड अप्लाई नहीं। भाई सोडियम का तो वाकई 23 होता है, लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जहाँ पर जब आप अर्थमेटिक मीन्स कर रहे थे तो यू आर नॉट गेटिंग द एक्यूरेट वैल्यू विच इज़ द वैल्यू दैट इज़ अलॉटेड टू द पर्टिकुलर एलिमेंट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट था डॉबिनर्स का, ये रिजेक्ट हो गया। It was completely discarded and it was not being, because it was not true for all the elements. सब कुछ के लिए था लेकिन सब के लिए नहीं था, ठीक है। और इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ गई। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट ग्रुप इन ट्रायड्स वर फाउंड नॉट टू बी सिमिलर। फिर दूसरी कंडीशन, जो एक तो ये प्रॉब्लम आई उनकी, दूसरी प्रॉब्लम आई, चलो ये तीनों तो एक से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लेकिन है ना पॉइंट ये है और एलिमेंट्स ऐसे रखे गए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम नहीं निकली। तो वो जो मेथड डॉबिनर्स ट्रेट्स का था वो रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया। फिर आगे दूसरे साइंटिस्ट आए और वो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स ने अपना एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट मेथड निकल के आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अभी ऑक्टेट रूल पढ़ा था ना, ऑक्ट का मतलब होता है 8। इन्होंने क्या करा, ही अरेंज द एलिमेंट्स। भाई इन सब का जितना भी कॉन्सेप्ट चला आ रहा था सबका था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से था। तो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन द सीरीज ऑफ 8, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना है।
दिस वॉज द केस एंड अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन, ये एक इंट्रोडक्टरी है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट का, कि उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा और 8 की सीरीज़ बनाई। उनका जो कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने कहा कि इनकी जो ये जो एलिमेंट्स जब थे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट में रखा गया तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो रिजेंबल करती थी, दे रिजेंबल इन देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जो 8th और 5th एलिमेंट था उनमें ये सिमिलैरिटीज़ थी, ठीक है। और उन्होंने बेसिकली अरेंज करा जो हिंदी का जो हिंदी में आपके जो नोट्स होते हैं ना, म्यूज़िकल स्केल होते हैं, आप पढ़ते हो ना, जो सा रे गा मा पा दा नी सा, तो फर्स्ट पे भी आपका सा आ रहा है और 8th में भी आपका सा आ रहा है, 8th वैल्यू पर, है ना। हिंदी में हम पढ़ते हैं ना सारे गामा, तो अब अगर आप देखिए फर्स्ट नोट जो था उसमें भी सा है, 8th नोट में भी सा है, तो यानी उन दोनों सा है, तो बोथ हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। So same over here he says he arranges this table on increasing of the atomic weight and arranged the 8 elements, and he says that the first element and the 8th elements have the same physical and the chemical properties, right? So we are seeing certain examples and I'm writing that table, what does he wants to say. Now this was a concept: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, sodium, magnesium, aluminium, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन। अब देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8th, यानी इन दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट हुआ और ये 8th एलिमेंट हुआ, इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। ये इनका पॉइंट था। अब मैं यहाँ पे आई एम नॉट राइटिंग देयर एटॉमिक वेट्स एंड बिकॉज अगर फिर भी देखना मांगो, जैसे इसका 7 होता है एटॉमिक वेट, है ना, इसका 9 है, इसका आपका 11 है, 12 है, 14 है, 16 है। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है ना, सारा नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 23 है, 24 है, 27 है, 28 है, 31 है, 32 है, या 35.5, इट इज़ 35.5, ठीक है। तो ये देखो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट्स थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये समझ में आ रहा है। तो इनका पॉइंट ये था, जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8, 10 में इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो मैच करेंगे। अब अगर हम यहाँ देखें, इसको फर्स्ट माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो मैच करेंगी, है ना। ये कंडीशंस थी। अब ये मेथड जो था ये थोड़ा सा बड़ा मिसमैच वाला था, क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे ये हैं, ये दोनों, इन दोनों को मैच करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों की मैच करेंगे, इन दोनों की मैच करेंगी। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि ही हैज़ थोड़ा सा एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट था वो फिट नहीं बैठ पाया, क्योंकि उसने कहीं कहीं अनडिस्कवर एलिमेंट्स थे उनके लिए जगह छोड़ दी थी, है ना। अब वहाँ पे तो एलिमेंट था ही नहीं। सपोज करो यहाँ पे कोई एक अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, ब्लैंक हो, तो तुम कैसे जानोगे कि इन दोनों है, यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ है ना सेम होंगी। सो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड द पॉइंट वाज सम अदर थिंग्स ऑल्सो, दैट लाइट एलिमेंट्स में तो ये क्लासिफिकेशन फिट करती थी, लेकिन जैसे जैसे मेटल्स जो थे वो आपके हैवी मेटल्स पर, जैसे आप पोटेशियम के बाद की स्टोरी जाएंगे, तब वहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि ये मेथड जो ऑक्टेट रूल जो था, सॉरी ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट जो था, वो फॉलो नहीं कर पा रहा था। भाई लाइट है मेटल्स पे ये लागू कर रहा था, लेकिन हैवी मेटल्स पे जब आप पोटेशियम से बियॉन्ड जाएंगे तो वो काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये मेथड फेल हो गया था, डिस्कार्ड हो गया था ये भी, और इट हैज़ सर्टेन ड्रॉबैक्स। अब आपकी बुक में इटैलिक्स में इसकी डेफिनेशन लिखी है, मैं फिर से बोल देती हूँ। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज in increasing order of the atomic weight shows resemblance in physical and chemical properties between the 8th element and the 5th element, similar to the 8th and the first note of the music scale या musical scale. So that is the definition. This is not the definition. आप चाहें तो लिख सकते हैं ना कि definition वही रहेगी जो italics में आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, right? Now next was Mendeleev contribution, और Mendeleev ने अपनी एलिमेंट्स को अरेंज करा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। देखो ये याद रखना, मेंडलीव तक जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब ने एलिमेंट्स को अरेंज करा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से,
ठीक है। और इनने जो अरेंज करा, उन्होंने एक टेबल बनाई। देखो इससे पहले प्रॉपर टेबल नहीं थी, कोई भी टेबल नहीं थी। देखो एक्चुअली होता है, देखो एलिमेंट्स हैं, अगर तुम उनको प्रॉपर्ली टेबल में अरेंज नहीं करोगे तो तुम कैसे उनको सिस्टमेटिकली स्टडी कर पाओगे। अगर मेंडलीफ नहीं होते तो आज जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमें नहीं मिल पाती। भले ही ये इनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई हो, लेकिन ही वॉज द बेस पर्सन दैट ही हैज़ डिज़ाइन दैट टेबल। और उन्होंने टेबल को थोड़ा मॉडिफाइड मोजली ने करा, और हम आज मोजली की पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं। लेकिन ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल जो थी वो मेंडलीफ नहीं दी थी। अगर ये ना आते तो पीरियोडिक टेबल हमें नहीं मिलती। ठीक है। सो ही हैज़ अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स एंड इन फॉर्म ऑफ टेबल, और उस टेबल को उन्होंने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हमें मेंडलीफ की ही वजह से हुआ है। ठीक है। सो दिस एक्चुअली ये टेबल जब बनाई गई थी, आप अपने इस क्लास का स्कूल टाइम टेबल पढ़ते हो ना, देखते हो ना टाइम टेबल जो होता है। आप रोज़ मंडे से सैटरडे टाइम टेबल लेके आते हो, उसमें आपकी एक तरफ डेज़ लिखी होती हैं, एक तरफ आपके पीरियड्स लिखे होते हैं। ये भी कुछ उसी तरह की है टेबल। और सबसे प्लस पॉइंट, आप अगर सोचो, अगर आपको स्कूल में टाइम टेबल टीचर्स ना दें तो आप सोचिए आपको रोज़ अपना सारी बुक्स, सारी कॉपीज़ लेके आनी पड़ी, आपकी लाइफ हैपहैज़ार्ड हो जाएगी। तो यही केस होता है पीरियोडिक टेबल का भी। If the periodic table was not there, then it becomes very haphazard to learn the elements. It gives you a systematic and well organized arrangements of elements, and you can study the characteristics, the properties of the elements by looking through that periodic tables, है ना। तो एक बहुत बेटर कॉन्सेप्ट होता है पीरियोडिक टेबल का, और हमें काफ़ी हेल्प मिलती है पीरियोडिक टेबल को से बहुत से एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है। सो द पॉइंट कम्स अराइजेस नाउ, व्हाट हेल्प्स यू कैन गेट। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस अरेंजमेंट हैज़ हैड एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयरिंग एट अ रेगुलर इंटरवल। जो उनका डिज़ाइन था अपने पीरियोडिक टेबल का, उन्होंने क्या करा, जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उन सबको एक पर्टिकुलर जगह पे रख दिया। ये एक उनका बेनिफिट रहा, जिसको उन्हें नाम दिया गया पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। और इन्हें देखा कि पीरियोडिक टेबल में एक रेगुलर इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्रॉपर्टीज़ जो थी वो रिपीट हो रही थी। अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। मैं एक जनरल आपको बता रही हूँ कि एलिमेंट्स को तो उन्होंने अरेंज करा अपनी पीरियोडिक टेबल में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से करा। और दूसरी चीज़ ये रही कि उनने जो एलिमेंट्स, जो उनने कोशिश करी कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, उन सारे एलिमेंट्स को एक जगह रख दिया। उनकी जो टेबल डिज़ाइन करी गई थी वो कुछ इस तरह से दिखती थी। मैं बना देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उनकी टेबल कुछ इस तरह से थी। मैंने यहाँ लिख दिया सीरीज़ है, यहाँ पे आपके रहेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, और यहाँ पे ग्रुप नंबर्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 आप पूरा लिख लीजिएगा। माई पेज वॉज स्मॉल, दैट्स वाई आई हैव रिटन इन दिस मैनर। सो इंग्लिश में GROUP, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 5 6 7 8। सो एलिमेंट्स वर प्लेस्ड हैं, और उन्हें एलिमेंट्स को अपने एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्हें अरेंज कर दिया था। यहाँ पे उनका जो था आप देख सकते हैं, फर्स्ट ये बेसिकली आपके ये ग्रुप्स थे, और यहाँ पे जो सीरीज़ है बेसिकली पीरियड था। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड। उनके 7 पीरियड्स थे। यहाँ 7 बार आप लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये सारे सीरीज़ क्या है, बेसिकली पीरियड्स हैं आपके। ठीक है। और यहाँ पे इधर जो था वो ग्रुप्स था। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, पीरियड्स आप ये जब भी आप रीड करेंगे, जो सीरीज़ है पीरियड या 1 या 2, पीरियड को आप ऐसे रीड करेंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल होता है ना, सीधा सीधा हम चलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रोज वर पीरियड्स। ठीक है। ग्रुप आप हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे। तो ये वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। दोबारा से बता रही हूँ, पीरियड्स वर द हॉरिजॉन्टल रोज। पीरियड्स आर, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें थी, एक पीरियड था और एक ग्रुप था। पीरियड क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल रोज, और ग्रुप जो था आपका वर्टिकल कॉलम। समझ में आ गया। जब आप पीरियड रीड करोगे तो आप ऐसे रीड करोगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ग्रुप यूज रीड करोगे तो 1 का ये दोनों एलिमेंट्स इधर ऐसे यूज़ करोगे। तो ये उनका कंडीशन थी, ये मेंडलीफ का कंट्रीब्यूशन था। अगर मेंडलीफ नहीं होते, मैं फिर कह रही हूँ, ना हमें पीरियड्स मिलते और ना हमें ग्रुप्स मिलते। मैं आपको फिर से बता रही हूँ। फिर मेंडलीफ का क्या देखो कितना बड़ा हेल्प हमें मिली। अभी तक हम ये बात नहीं करते थे कि पीरियड्स इन ग्रुप में। दूसरी चीज़ उसने क्या करा, जो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी सेम थी उन सबको एक जगह पे एक ग्रुप में रख दी। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये ग्रुप 1 में यहाँ उसने हाइड्रोजन रखा, लिथियम रखा। मैंने 2 ही एलिमेंट्स लिए। अगर आपको याद हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H का निकालेंगे 1, लिथियम का निकालेंगे, तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप इसको
जो इसका एटॉमिक नंबर अलग था, लेकिन यहाँ पे तो इसका ये मास नंबर दिया रखा। वैसे जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है हमने आपको सिखाया रखा है 2,1 होता है, ठीक है। इनने तो एटॉमिक नंबर अरेंज नहीं करा, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या करा, इन लोग की बैलेंसीज, इन एलिमेंट्स की बैलेंसी इन्हें पता थी। एटॉमिक नंबर नहीं मालूम था इन्हें, लेकिन इन्हें इनकी बैलेंसी पता थी कि सोडियम की बैलेंसी 1 होती है, लिथियम की बैलेंसी 1 होती है, तो इसीलिए उनने 1 सारे बैलेंसी उनकी दोनों की 1 है तो उन्हें ग्रुप 1 में रख दिया। ये एक बेनिफिट हुआ कि द एलिमेंट्स विच आर हैविंग द सेम बैलेंसी वर प्लेस इन द सेम ग्रुप। और जो एक, अगर ये लोग एक ग्रुप में है, क्यों एक ग्रुप में है, क्योंकि इनकी वैलेंसी सेम थी, वैलेंसी सेम है इसीलिए फर्स्ट ग्रुप में है। और ये अगर इनकी ग्रुप सेम है तो इसका मतलब जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सिमिलर रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था जो मेंडलीफ ने हमें दिया, ठीक है। फिर द एलिमेंट्स विथ आर सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना, ये वही वाली बातें हैं कि ग्रुप टुगेदर एटॉमिक वेट और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, उन सबको एक जगह उन्होंने रख दिया है, ठीक है। दूसरी कंडीशंस उनने अपनी पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट की तरफ, इधर की तरफ लेफ़्ट होते हैं, सॉरी ये तो राइट है, लेफ़्ट की जो गैप्स, कुछ नंबर ऑफ गैप्स थे वेयर इन द लेफ़्ट इन द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, उन्होंने अपनी जगह कहीं ना कहीं जगह खाली छोड़ी रखी थी। और वहाँ पे अब जो अनडिस्कवर एलिमेंट्स थे, जो नई डिस्कवरी होगी, उन खाली जगहों में वो रख सकते थे, उन्होंने खाली जगहें रखी थी अपनी पीरियोडिक टेबल में, ये एक बेनिफिट था। दूसरी चीज़, वेकेंट गैप्स तो अवेलेबल ही थे, उन्हें रखे थे। और दूसरी चीज़ थी, इनकरेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ सम ऑफ द अरेंज एलिमेंट्स वर करेक्टेड विद द नॉलेज ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऑफ द एडजस्टेंट एलिमेंट। इससे पहले बहुत से, देखो अभी मैंने देखा था ना, मैं तुमने डॉबिनर्स का दिखाया था, तो डॉबिनर्स में हमने देखा था कि वो एटॉमिक वेट करेक्ट नहीं आ रहा था, तो वो जो इनकरेक्ट एटॉमिक वेट्स से कुछ एलिमेंट्स के, उनको भी डॉबिनर्स ने करेक्ट करा, मेंडलीफ ने करेक्ट करा, जो डॉबिनर्स की तरफ प्रॉब्लम आई थी। डॉबिनर्स में प्रॉब्लम थी ना, एटॉमिक वेट करेक्ट नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे मेंडलीफ ने उन इनकरेक्ट एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स को करेक्ट करके अपनी पीरियोडिक टेबल में रखा। तो दीज वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट वाज मेड बाय मेंडलीफ। क्या क्या था, पीरियड और ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज करा उन्होंने। दूसरी, जो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी सेम रही उनको सेम ग्रुप में रखा, जिसकी वजह से उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ आई। बहुत से एलिमेंट्स थे अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, अनडिस्कवर्ड के, उनके लिए उनने अपनी पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ा ताकि आप जो भी नई एलिमेंट्स को आप डिस्कवर करें उनको आप रख पाएँ। फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या बताया, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे डॉबिनर्स के टाइम में जिनकी एटॉमिक वेट गलत निकाला था डॉबिनर्स ने, उन सबको उनने करेक्ट करके और उन एलिमेंट्स को सही जगह रखा। तो दीज वर द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वाज मेड बाय मेंडलीफ। लेकिन ये फेल हो गई थी ये भी। आज हम मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम ऐसी रही वो हम देखते हैं डिफेक्ट्स में। सो Mendeleev's defects was these thing: enormous pairs of elements, position of rare earths and actinides, position of isotopes. आइसोटोप्स को तो तुम, ये हम पहले पढ़ लेते हैं। आइसोटोप्स तुम मालूम है, हम डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। आइसोटोप की उनकी पीरियोडिक टेबल में प्लेस जो थी, पोजीशन, वो ढंग से नहीं डिज़ाइन हुई। आइसोटोप हैव टू बी प्लेस इन द सेम पोजीशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप की उनकी पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं थी, क्योंकि आइसोटोप किससे हम उनको स्टडी करते हैं, एटॉमिक नंबर से, और उनकी पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी, तो इसीलिए आइसोटोप्स की कोई जगह ही नहीं थी उनकी पीरियोडिक टेबल में। दूसरी, रेयर अर्थ्स होते हैं, एक्टिनाइड्स होते हैं, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे, इनके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, क्योंकि उनको भी कुड बी जस्टिफाई ओनली पर अगर ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर से डिज़ाइन करी गई होती तो हम रेयर अर्थ्स और एक्टिनाइड्स की पोजीशन कर पाते, लेकिन क्योंकि वो एटॉमिक नंबर से डिज़ाइन ही नहीं करी गई थी तो इनकी भी पोजीशन नहीं थी। तीसरी बात आती थी एनॉर्मस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, जैसे उनका पॉइंट था, मैंने तुम्हें अभी बताया कि उनने अपनी जो पीरियोडिक टेबल अरेंज करी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से, यानी पहले कम एटॉमिक वेट आएगा, फिर ज़्यादा आएगा, फिर ज़्यादा आएगा, फिर ज़्यादा आएगा। लेकिन इस पॉइंट के हिसाब से एनॉर्मस पेयर ऑफ एलिमेंट्स में ये देखा गया, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक नंबर क्या था, बड़ा था, ठीक है, और उनको पहले रखा गया, और जिनका एटॉमिक नंबर छोटा था उन्हें बाद में। जैसे हम बता रहे हैं कोबाल्ट और निकिल, उनकी पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट का एटॉमिक वेट होता है 58.9 और निकिल का होता है 58.6। आपके हिसाब से कौन पहले रखा जाएगा, निकिल 58.6, पर उनकी पीरियोडिक टेबल में निकिल को बाद में रखा गया, कोबाल्ट को पहले रखा है। तो ये प्रॉब्लम आई ना, जब आप पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट,
तो आपको निकल को पहले रखना है और कोबाल्ट को बाद में, लेकिन उन्होंने कोबाल्ट को पहले लिखा, लिथियम को बाद में। ऐसा क्यों? वो तो बाद में मोज़ली ने ठीक करा कि इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 28 होता है, तो इसीलिए ये बाद में रखा गया, ये पहले रखा गया। पर उन्होंने तो गलत ही करा। तो ये सब प्रॉब्लम्स उनके में आया, इसीलिए उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीफ की, वो रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट था वो एटॉमिक वेट के हिसाब से था, एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं था। इसीलिए दैट दिस पीरियोडिक टेबल वाज कम्प्लीटली रिजेक्टेड एंड फर्दर मोज़ली की पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने डिज़ाइन करा क्या नहीं। अभी तक आप जितना भी जो ओल्ड पैटर्न चला आ रहा है टेबल्स का और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, वो आप लर्न करिएगा।